इस वाक़े की इब्तिदा कुछ यूँ होती है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मकाम से गुजरे तो निहायत ही आला और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से पूछा कि ये खुशबू कैसी है। जवाब मिला कि फ़िरौन की बेटी की बांदी मशाता और उसकी औलाद की कब्र से आ रही है। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसका किस्सा आप सीएम को बयान किया कि मशाता फ़िरौन की बेटी की खादिमा थी और वो खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन फ़िरौन की लड़की को बालों को कंघी करते हुए उसके हाथ से इत्तफाकन कंघी गिर गई। वो उठाने लगी तो उसकी ज़बान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहजादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलिमा बोला, रब तो मेरे बाप फ़िरौन ही है, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? खादिमा ने जवाब दिया, फ़िरौन रब नहीं बल्कि अब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और खुद फ़िरौन को रोज़ी देता है। शहजादी ने कहा, अच्छा तो मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप सब का रब अल्लाह ताला ही है। शहजादी ने अपने बाप को ये बात पहुंचा दी। वो सख्त गजबनाक हुआ और उसी वक्त हादिमा को दरबार बुलवा भेजा और कहा, क्या तू मेरे सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। फ़िरौन ने उसी वक्त हुक्म दिया कि तांबे की जो गाय बनी हुई है उसको खूब गर्म किया जाए और जब बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो उसके बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दिया जाए। आखिर में खुद उसे भी उसी में डाल दिया जाए। चुनांचे वो मुतहम्मिल गर्म की गई। जब आग जैसी हो गई तो फ़िरौन ने हुक्म दिया कि उसके बच्चों को एक एक करके उसमें डालना शुरू करो। उसने कहा, बादशाह एक दरखास्त मेरी मंजूर कर, वो ये कि मेरी और मेरे इन बच्चों की हड्डियां एक ही जगह डाल देना। उसने कहा, अच्छा, तेरे कुछ हकूक हमारे जिम्मे हैं इसलिए ये मंजूर है। उसकी दोनों बच्चियां उसकी आंखों के सामने उसमें डाल दी गईं और वो फौरन जलकर राख हो गईं। फिर सबसे छोटे की बारी आई जो माँ की छाती से लगा हुआ दूध पी रहा था। फ़िरौन के सिपाहियों ने उसे घसीटा तो उस नेकबंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उसी वक्त ज़बान दे दी और उसने बावाज़े बुलंद कहा, ए अम्मा जान, अफसोस न करो अम्मा जान, ज़रा भी पसोपेश न करो, हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनांचे उन्हें सब्र आ गया। सबसे छोटे बच्चे को भी आग में डाल दिया गया और आखिर में उनकी माँ को भी उसी आग में जलाकर मार दिया गया। ये खुशबू की महकें उसी के जन्नती महल से आ रही हैं। सुभान अल्लाह। मज़ीद इसी तरह के वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें।